करके। अब गोपियां हैं, नए नए तरीके खोजती हैं भगवान कन्हैया जी को, लाला को अपने घर बुलाने के। अब थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं प्रभु। क्या करती हैं, माखन निकालती हैं, ऊपर मटकी में टांग देती हैं और छुप करके देखना प्रारंभ कर देती हैं, उनकी सूरत को निहारना प्रारंभ कर देती हैं। कन्हैया जी क्या करते, अपने बाल टोली को लेकर के जाते और खुद एक उनमें घोड़ा बन जाता, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मटकी उतारते और सबको मक्खन खिलाने लगते। जैसे ही मक्खन खिलाने लगते उसी समय क्या होता कि घंटी बज जाती। कन्हैया जी ने कहा, रे घंटी तुझे अभी बजनी थी, मैंने तो मक्खन खाया ही नहीं। घंटी ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं, जब प्रभु भगवान भोग लगाते हैं तो घंटी तो बजती ही है, इसलिए आपने मुख में रखा, मक्खन भोग लगाया और मैं बज गई। जैसे ही घंटी बजी तो गोपी भागी दौड़ी आई और सभी लोग कूद फाद करके भाग गए। सभी ग्वाल बाल और कन्हैया जी को पकड़ लिया। जैसे कन्हैया जी को पकड़ा, कहा कि रोज रोज मैं जाती यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर के, लेकिन एक यशोदा मैया मानती नहीं। आज तुमने सबूत के साथ पकड़ लिया, चलो यशोदा मैया के पास। एक हाथ पकड़ा, घूंघट लंबा निकाला, सभी गोपियां यशोदा मैया के पास चल दी। देख यशोदा देख, तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ सबूत के साथ, ये मेरे घर में मक्खन चोरी कर रहा था। यशोदा मैया आई, देखा, अरे पहले घूंघट खोल के देख तो ले, कन्हैया मेरे लाला का हाथ पकड़ा है कि अपने खसम का हाथ पकड़ा है। कन्हैया ने क्या किया, रास्ते में जैसे लंबा लंबा घूंघट निकाले थी, धीरे से उसके पति का हाथ पकड़ा दिया, अपना हाथ छोड़ा के अपनी माँ की गोदी में जाके बैठ गए। सामने देखा कि अरे ये लाला तो माँ की गोदी में बैठा और मेरे हाथ में तो मेरे पति का हाथ है। मैया ये सब मुझे बुलाती हैं और जब मैं जाता हूँ तो आपसे शिकायत करने आ जाती हैं। मैं नहीं मक्खन खाता। माँ मैं मक्खन क्यों खाऊंगा मैया, इतनी एक लगे गंगा नंद बाबा के 9 मन माखन हुए, इतना सारा माखन अपने घर में होता है तो मैं दूसरे का घर माखन खाने क्यों जाऊंगा। ये सब मुझे बुलाते